वेलकम टू माय चैनल प्रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। टेबल पर खाना लगा चुकने के बाद मीना ने महेश जी को आवाज़ लगाई, आइए खाना तैयार है। 80 वर्षीय महेश जी धीरे धीरे चलकर टेबल पर पहुँचे। कुर्सी पर बैठते ही आर्तन पूछा, क्या बनाया है आज? आपकी पसंदीदा मटर पनीर की सब्जी। एक और मुंह में डालते ही वह बोले, बहुत तेज़ मिर्ची है। मीना ने एक चम्मच सब्जी चखी और बोल पड़ी, ज़रा भी तो तीखी नहीं है, मैंने मिर्ची बहुत कम डाली थी। आपके मुंह में छाले तो नहीं हो गए हैं? तुम्हें तो मेरी हर बात गलत ही लगती है। महेश कुछ नाराज़गी से भर उठे। मीना चुप हो गई। एक कटोरी में दही डालकर उनके आगे रख दी। ये लो, सब्जी तीखी नहीं लगेगी। खाने के टेबल पर हर 15 दिनों में पति पत्नी के बीच नोक-झोंक हो ही जाती है। महेश जी शुरू से ही खाने के शौकीन रहे हैं। कभी उन्हें नमक कम, मिर्च ज़्यादा, कभी तेल अधिक, कभी खटाई ज़्यादा, कभी सब्जी ठीक से पकी नहीं तो कभी अधिक पक गई जैसी शिकायत होती ही है। मीना कभी तो चुप रह जाती पर कभी कभी चिढ़ भी जाती। फिर दोनों के बीच नोक-झोंक या हल्की सी तकरार भी हो जाती। महेश जी के परिवार में पत्नी के अलावा बेटा, बहू और 2 पोते हैं। बेटा नामी गिरामी कंपनी के प्रबंधक है और बहू भी एक कंपनी में उच्च पद पर आसीन है। दोनों ही सवेरे 9:30 बजे निकल जाते हैं और शाम 6 बजे के बाद ही लौटते हैं। मीना को खाना बनाने का शौक भी है और वक्त भी अच्छा कट जाता है, इसलिए बेटे बहू के कहने पर भी उन्होंने खाना बनाने के लिए किसी को स्वीकार न कर स्वयं ही बनाना जारी रखा। दोनों पोते बहुराष्ट्रीय कंपनी में दोनों दूसरे शहर में नौकरी करते हैं। हाल में 2-3 बार परिवार के साथ यहाँ सबको मिलने आ जाते हैं। जून का महीना था, हवा में उमस थी। महेश जी व मीना घर के समीप बने बगीचे में गए। कोने में रखी सीमेंट की कुर्सी उनकी प्रिय है, अक्सर वहीं जाकर बैठते हैं। आजकल बगीचे में भी ज़्यादा भीड़ नहीं होती। उनके जैसे कुछ बुजुर्ग दंपति इधर उधर सीटों पर बैठे दिख जाते हैं। महेश जी ने इंदु का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें दोपहर को मेरी बात का बुरा लगा ना? सॉरी, मीना अकबका गई। छोड़ो जी, या तो चलता ही रहता है। उसने देखा महेश जी की आंखों में सचमुच पछतावे के भाव आ रहे हैं। वह झट बोली, कोई दूसरी बात करो। हाँ, बहुत दिन हो गए हैं, कोई गाना नहीं सुनाया आपने। महेश जी कई बार पुराने मनपसंद गीत गुनगुनाते रहते हैं। मीना के कहने पर वे गुनगुना उठे। ए मेरी जोहरा जबी, गाना गाकर हमेशा की तरह मीना शर्मा कर मुस्कुरा दी। जान, 1 मिनट ठहरो। हमेशा, महेश जी ने कहा और समीप लगे गुलाब के पौधे से फूल तोड़ मीना के बालों में लगाने लगे। ये क्या कर रहे हैं? कोई देखेगा तो क्या कहेगा बुढ़ापे में? कहने दो, अपनी बीवी को ही तो लगा रहा हूँ, किसी दूसरे को तो नहीं। महेश के कहते ही मीना के चेहरे पर सिंदूरी सूरज की सैकड़ों रश्मियाँ बिखर गईं। आज मेरी किटी पार्टी है, कौन सी साड़ी पहनूं? मीना पूछ रही थी महेश जी से। कुछ भी पहन लो, तुम पर तो हर साड़ी हर रंग फपता है। महेश जी के कहते ही मीना बोली, आप भी ना राय मांगी है और आप मजाक करने लगे। अच्छा ठीक है, या गुलाबी सिल्क पहन लो। किट्टी से वापस लौटकर मीना बड़े उत्साह से बताने लगी, आज का दिन बड़ा लकी ही रहा। गेम में ही प्राइज़ मिला और तबोला में भी खूब फुल हाउस का प्राइज़ मिला। महेश जी ने मीना का हाथ पकड़कर कहा, आज का दिन ही क्यों, तुम्हारे लिए तो हर दिन लकी दिन रहता है। तुम ही हो तो इतनी भाग्यशाली हो। मीना बनावटी गुस्से से बोली, बस हो गए शुरू, मौका चाहिए आपको मुझे कुछ न कुछ सुनाने के लिए।
पगली, यह तो प्यार है, इतना भी नहीं समझ सकी अभी तक। महेश जी की आंखों में प्रेम देख मीना मुस्कुरा दी। 75 वर्ष की उम्र में भी मीना बहुत सक्रिय रहती है, सामाजिक कार्य गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, कुछ गुप्त क्लबों की सदस्य बनी हुई है, इसलिए प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर जाती रहती है। महेश जी ने कभी इस बारे में आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि इस क्षेत्र में उनकी रुचि स्वयं उन्होंने ही पैदा की थी। स्नातक तक की पढ़ाई की थी। मीना ने जब उसकी शादी महेश जी के साथ हो गई थी, वे पेशे से एडवोकेट थे तथा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। सामाजिक गतिविधियों में हरदम अग्रणी रहते तथा अपने मिलनसार स्वभाव के कारण खासे लोकप्रिय थे। दोस्तों की सलाह पर मेयर पद के लिए चुनाव लड़ा और जीत गए। शहर के विकास के लिए काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण कार्य किए। इस दौरान काफ़ी लोगों का उनके पास आना जाना लगा रहता था। वह मीना का परिचय सबसे कराते। जब किसी कार्यक्रम में जाते तो वह अक्सर उनके साथ रहती। धीरे धीरे मीना भी मुखर होती गई। उसकी पहचान भी सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में होने लगी। मेयर के कार्यकाल के दौरान महेश जी का वकालत का पेशा काफ़ी धीमा पड़ गया था। कार्यकाल पूरा होने के उपरांत उन्होंने दोबारा अपने पेशे की तरफ अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया था। इस बीच मीना 2 बच्चों की मां बन गई थी। सास बच्चों की परवरिश में बहुत सहयोग करती थी। बच्चे भी दादी दादी करते हुए उनके आगे पीछे डोलते रहते थे। 5-7 साल का समय गुजर गया। मैं सोच रहा हूँ कि उस वर्ष मेयर का पद महिलाओं के लिए आरक्षित था। महेश जी ने जब मीना को इस बारे में बताया तो वह बोल पड़ी, मुझे क्या लेना देना इससे, इस पद के लिए चुनाव लड़ो। बाबा, मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना। मैं अपने बच्चे परिवार में ही खुश हूँ और व्यस्त हूँ। व्यर्थ की बाहर की भाग दौड़, जिम्मेदारियाँ, राजनीति की चालें मुझे कोई रुचि नहीं है। और तुम्हारे साथ मुझे तो सभी अनुभव है ही। अगर अवसर मिल रहा है तो क्यों छोड़ा जाए। फिर तुम्हें तो काबिलियत भी है, तुम जरूर जीत जाओगी। महेश जी ने दबाव डाला। उनके बार बार कहने पर तथा उनके मित्रों के भी आग्रह करने पर आखिर मीना मान ही गई। चुनाव के लिए 10 प्रत्याशितों महिलाओं को नामांकन कराया गया। अंत में महेश मीना की जीत हुई। निस्संदेह इसमें महेश जी की छवि, उनके रुतबे, कार्यों का काफ़ी प्रभाव था। 2 वर्ष के कार्यकाल में मीना के पति के सहयोग से शहर के विकास कार्यों के लिए काफ़ी परिश्रम भागदौड़ की। फलस्वरूप राज्य सरकार की ओर से बेस्ट मेयर पुरस्कार की हकदार बनी। कार्यकाल पूरा होने के बाद उसने स्वयं को अपनी गृहस्थी तक सीमित कर दिया। बच्चे बड़े हो रहे थे, उनकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी। इस बात को वह अच्छी तरह समझती थी। केवल 2-3 सामाजिक संस्थाओं के सदस्य के रूप में उसने स्वयं को सीमित कर लिया। दोनों बच्चे कॉलेज पहुंच गए थे। बेटी ने मेडिकल लाइन ले ली थी, जबकि बेटा MBA करना चाहता था। महेश जी अपनी प्रैक्टिस में व्यस्त रहते, लेकिन रात को पूरा परिवार साथ बैठता, खाना साथ ही खाते। एक दूसरे के बारे में जानने बोलने का सही समय होता। माता पिता के आपसी प्रेम, संयोग, लगाव को बच्चे बचपन से ही देख रहे थे, सो उनके अंदर भी वैसे संस्कार बनते चले गए। बेटी डॉक्टर बन गई। परिवार की तरफ से एक छोटी सी गरिमामय पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें रिश्तेदारों के साथ ही महेश जी व इंदू के नज़दीकी मित्रगण थे। पार्टी के दौरान ही एक मित्र ने अपने डॉक्टर बेटे के लिए महेश जी के बेटे से विवाह का प्रस्ताव रखा। कुछ दिनों बाद ही सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनकी शादी तय हो गई। मित्र का डॉक्टर बेटा विदेश में नामी अस्पताल में कार्यरत था। शादी के बाद वह पत्नी को भी साथ ले गया। बेटे सुभाष को MBA के बाद एक बड़ी
कंपनी में नौकरी मिल गई। कंपनी में अपनी सहकर्मी नीता के साथ कार्य करते हुए दोनों ही एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए। साल भर में ही विवाह सूत्र में बंध गए। महेश जी व मीना दोनों इस रिश्ते से खुश थे। नीता भी परिवार में घुल मिल गई थी तथा यथासंभव सहयोग देती थी। अपनी जिम्मेदारियों के निभाने में कभी पीछे नहीं रहती। 2 जुड़वा बेटों के जन्म के बाद 2-3 साल के लिए नीता ने नौकरी छोड़ दी थी। मीना अकेले 2 बच्चों को कैसे संभाल पाएगी, यही सोचकर यह निर्णय लिया गया। जब बच्चे स्कूल जाने लगे तो मीना ने स्वयं ही नीता से कहा, तुम चाहो तो अब नौकरी कर सकती हो, बच्चों को मैं देख लूँगी। वैसे अब तुम्हारे ससुर जी भी सेवानिवृत्त होने वाले हैं, हम दोनों मिलकर उन्हें संभाल लेंगे। सुभाष ने भी स्वीकृति दे दी। कुछ ही समय बाद नीता को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। समय का चक्र चलता रहा। अब तो पोते भी बाहर नौकरी करते हुए परिवार बसा चुके हैं। पिछले कुछ समय से महेश जी का बाहर आना जाना कम हो गया है। कुछ आसक्त महसूस करते हैं। उनके मित्रगण भी कभी कभी उनके पास आ जाते हैं। फिर कभी लंबे समय तक गपशप चलती रहती। मीना भी कुछ देर बैठती, फिर उनके लिए चाय बनाने के लिए इंतजाम में लग जाती। उनका भी महीनों में 5-7 बार बाहर जाना हो ही जाता था। कभी तो आयोजन, कभी किसी किटी पार्टी, कभी किसी सामाजिक संस्था का कार्यक्रम। उस दिन मीना किटी पार्टी से लौटी तो वह काफ़ी खुश थी। तबोला में तथा गेम में उसे इनाम मिले थे। वह उत्साह से महेश जी को बताने लगी, तभी वह बोल पड़े, तुम तो अपना वक्त अच्छा काट के एंजॉय कर आती हो, मैं यहाँ अकेला बोर होता रहता हूँ। मीना अवाक रह गई। इनको क्या हो गया, इस तरह के ताने पहले तो नहीं देते थे। उसे गुस्सा भी आ गया। बोली, तो अब मैं बाहर जाना भी बंद कर दूँ? मैंने या तो नहीं कहा। महेश जी संभलते हुए बोले, जिस तर्ज में बात कर रहे हो उसका अर्थ तो यही निकलता है। कहते हुए मीना अपने कमरे से चली गई। कपड़े बदल कर आई तो टीवी चला दिया। महेश जी चुपचाप सोफे पर बैठे रहे। रात के खाने पर बेटे बहू को महसूस हुआ दोनों चुप हैं। मीना का उतरा चेहरा देखकर बहू ने पूछ लिया, मम्मी जी सुस्त क्यों हैं? आज की किटी पार्टी कैसी रही? कुछ नहीं, थोड़ी थकान सी हो गई है। पार्टी अच्छी रही, मीना ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। बेटा बहू जानते हैं, महेश जी और मीना का आपस में आत्मीय प्रेम लगाव है, लेकिन ऊपरी तौर पर नोक-झोंक भी चलती रहती है। महेश जी थोड़े शॉर्ट टेम्पर जो हैं। रात को सोते समय महेश जी ने मीना का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अभी तक नाराज़ हो? क्या करूं, तुम अगर ज़्यादा देर बाहर रहती हो तो मैं ऊब जाता हूँ। मैंने कहा ना, आगे से मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना? तुमसे यह किसने कह दिया कि मुझे भला क्यों आपत्ति होने लगी? पगली, 50 साल रहकर भी मेरे प्यार को नहीं जान पाई। मैं तुम्हें मिस करता हूँ। अगर किसी दिन मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई तो फिर क्या करोगे? मीना के कहते ही महेश जी ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा कभी मत कहना, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। उनकी आंखें नम हो गई थीं। मीना ने उनकी आंखों को पोंछते हुए कहा, इतने भावुक मत बनो, मैं कहीं नहीं जाने वाली तुम्हें छोड़कर। चलो अब मुस्कुरा दो। महेश जी ने मीना के माथे पर चूमा और शुभ रात्रि कहकर सो गए। सवेरे मीना उठी, अपनी दिनचर्या से निपट महेश जी को उठाने आई। आवाज़ लगाने पर भी वे नहीं उठे तो उन्हें हिलाया। उनकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। बेटे बहू को बुलाया। वह समझ गए महेश जी इस संसार से विदा ले चुके हैं। डॉक्टर को बुलाया। उसने बताया, सोते सोते ही उन्हें दिल का ज़बरदस्त दौरा पड़ा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मीना के मन में मस्तिष्क में उनके अंतिम वाक्य प्रतिध्वनित रहे,
मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। पति पत्नी के सच्चे प्रेम की प्रतीक है यह कहानी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।